हेलो वर्स, राधे राधे। एक्सलेंट थ्रेड परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं ठाकुर जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाकर आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने जैसा कि आपको दिख रहा है ब्लू और येलो दो कलर से बनाई है। और इसके लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। और ये मेरी 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। इसकी चोली मैंने पहले से बना कर रख ली है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने जो मोती हैं ये मैंने अपनी ऊन में पहले से ही डाल लिए थे। तो थोड़े से अगर मोटे मोती ही इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बारीक मोती नहीं अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस समय मेरे इसमें ये चोली में 20 यानी 20 स्टिच है। और मैं स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ तक आर्महोल तक आ गई हूँ। अब मुझे हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशे बनाने हैं। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से मैं हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मेरे 20 हैं इस समय, 20 के 40 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं रो के एंड में आ गई हूँ। और इसमें ये जो हमारी पिछली रो में जो मैं 3 चेन बनाई थी, इसके जो हमारा थर्ड वाली चेन है इसमें क्रोशे को डालकर मैं स्लिप स्टिच के द्वारा इसे बंद कर देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम 3 चेन लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट लूप चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे नेक्स्ट चेन में मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। और इससे नेक्स्ट वाली में भी फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी नेक्स्ट वाली चेन में। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और ये 2। इसे नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये जो हमारी चेन है इसमें इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारे इस पर ऊपर 3 लूप हैं, 3 का 2 करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इसके बराबर वाली में भी हम एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यानी कि हम 2 डबल क्रोशिया में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया में हम एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। इस तरह से हमारी 3 चेन यूज होंगी और 3 चेन की हमारी एक कली बन जाएगी और एक हमारा डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक चेन में फ्रंट पोस्ट, दूसरी चेन में फिर फ्रंट पोस्ट और थर्ड चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद में 4th चेन में फिर फ्रंट पोस्ट, 5th चेन में फिर फ्रंट पोस्ट और 6th चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रो के एंड में आ गई हूँ मैं और यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच के द्वारा जो हमारी सेकंड वाली रो थी इसके थर्ड चेन में जो हमारा सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई थी इसकी थर्ड वाली चेन में
क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा इस रो को मैं कंप्लीट। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट वाली चेन में हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसे नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर एक स्टिच बढ़ जाएगा और जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं उन दोनों के ऊपर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाई हैं। फिर अब हमारे यहाँ पर देखिए ये 2 चेन हैं जो हमने एक ही चेन में एक ही पिछले वाले राउंड में एक ही चेन में जो हमने 2 डबल क्रोशिये बनाए थे वो 2 डबल क्रोशिये हैं। तो पहले वाले डबल क्रोशिये के ऊपर तो हम एक ही बनाएंगे, एक चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। एक और बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से कैसे बनाते हैं, नीचे ऐसे डाला क्रोशिया को और इस तरह से निकाल लिया और फिर लूप लेकर यहाँ पर 3 हो गए, 3 के हमने 2 कर दिए, 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट भी बनाएंगे और अब यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिये हैं। पहले वाले डबल क्रोशिये के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिये के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। क्या हो गया? देखिए मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जो थर्ड चेन थी पिछले वाले राउंड में जब हमने शुरू किया था उसमें हम उसकी थर्ड चेन में इस तरह से हुक को डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा इसे हम बंद कर देंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इसके सेकंड वाली इस वाली चेन में नहीं सेकंड वाली चेन में हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके सेकंड इसके नेक बराबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बराबर नेक्स्ट वाली में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चेन में हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट हैं हमारे, ये फ्रंट पोस्ट थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। इस तरह से और फिर इसके बाद फिर से हम वही क्रम दोहराएंगे। जो ये इस वाली ये तो जो आपको दिखाई दे रहा है होल, ये तो इसके नीचे का है, इसमें नहीं बनाएंगे। इसके नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। पिछली रो में हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिये थे और अब की बार हम 4 डबल क्रोशिये बनाएंगे। इस तरह से हर बार एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा, एक एक कली में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी फ्रंट पोस्ट इंक्रीज नहीं करना है, 2 के ऊपर लास्ट तक 2 ही फ्रंट पोस्ट चलते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिये हैं, इसमें एक बनाएंगे, इसमें एक बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम रो के एंड में आ गए हैं और इसके थर्ड वाली पिछली वाली रो के थर्ड वाली चेन में ये डालकर क्रोशिया को डालकर इसे हम बंद कर देंगे। इस समय मेरे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और जब हमने ये चोली बंद की थी तो हमारे इसमें 20 स्टिच थे और उसके बाद मैंने फर्स्ट रो में जब हमारे घेर के फर्स्ट रो में मैंने
एक एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस तरह से हमारे 40 हो गए थे। और एक कली बनाने में मेरे सबसे पहली रो में 3 चेन यूज हुई थी, तो इस तरह से 13 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 39 हो जाएंगे। एक चेन बची थी, तो मैंने 2 स्टिच 2 फंदे और 2 चेन और इंक्रीज कर ली, तो इस तरह से मेरे 42 हो गए और 14 यानी 14 कली मेरी बन गई। अब मेरी कली में इस समय 4 तो ये डबल क्रोशिया हैं और 2 फ्रंट पोस्ट, एक कली में 6 स्टिच हैं। तो इसी तरह से मैं एक कली आपको और बता देती हूँ। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं। पहले तो हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया पहली वाली चेन में बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया दूसरी वाली रो पे, दूसरी वाली चेन पर फिर एक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, 3 बन गए। और अब जो हमारी चौथी वाली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से एक इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले 4 थे अब 5 हो जाएंगे और 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी, एक और एक ये 2। तो इस तरह से हमारे 14 कली हैं, तो हर बार 14 यानी 14 स्टिच हर बार हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब मैं आपको 7 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 4 रो बन चुकी हैं, 5th ये शुरू हो गई है, इसके बाद 2 और बनाऊंगी। तो इसी तरह से हमारे हर बार एक कली में एक फंदा एक स्टिच इंक्रीज होता जाएगा। 7 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये घेरा मेरा कंप्लीट हो गया है और इस समय इसकी नाप 7 इंच है। 2 नंबर ड्रेस के लिए, 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए मैं 7 इंच का घेरा रखती हूँ। और अब हम इस पर लेस लगाएंगे। ये लेस हमारी इस तरह से है, ये देखिए। अभी ये मेरी कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये थोड़ा सेट पूरी होने पर ही सेट करूँगी मैं इसे। इस तरह से मैं ये भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की ये मेरी लेस है। तो चलिए हम लेस बनाना देखते हैं कैसे बनती है। इसमें अपनी ऊन में मैं पहले ही इस तरह इतने मोटे मोती पहले ही डाल लूँगी। देखिए मोती पहले ही मैंने डाल लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेस बनाना। देखिए पहले इस तरह से नॉट लगाएंगे, इस तरह से नॉट लगा लेंगे। अब हम इसमें 7 यानी 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद में जैसे कि ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 लूप लेते हैं, इस तरह से डबल क्रोशिया के लिए हम एक ही लूप लेते हैं, इस तरह से एक लूप लेते हैं। और ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 लूप लेते हैं। 2 लूप लेकर जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे। अब इस समय हमारे 4 लूप हैं, 4 में से 2 को निकालेंगे, 3 रह गए, फिर 2 को निकालेंगे, 2 रह गई। अब इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, अपनी जो मोती है इसे इधर करेंगे और एक लूप तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे और इसे इस तरह से करके एक हम यहाँ से इस चेन में डालेंगे और एक लूप हम यहाँ से ले लेंगे। इस समय इसे हम अपने पहले तो हम इसे काफ़ी टाइट करेंगे। पहले एक ही लूप को निकालेंगे, फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। पहले हम एक ही लूप निकालेंगे, इस तरह से। अब हमारे यहाँ पर इसमें 4 हैं, तो 4 में से 2 को निकाल देंगे। अब ये 3 रह गए, फिर हम 2 लूप और लेंगे जैसे ट्रिपल। अब यहाँ पर 2 लूप लेंगे जैसे ट्रिपल क्रोशिया के लिए लेते हैं। ये देखिए पहले 2 को निकालेंगे,
फिर से 2 लूप को निकालेंगे। अब इस समय 4 लूप रह गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारी इस समय आपको 4 चेन दिखाई दे रही हैं। एक ये जिसमें मोती भी है 2, और ये 3 और ये 4। इसमें से एक तो हम इस पर वर्क करेंगे, तो जो हमारा सबसे पहला है ये वाला, इस पर वर्क करेंगे, और फिर उसके बाद में ये जो थर्ड वाला है इस पर वर्क करेंगे। तो मैं देखिए हमें ये वाला फूल हमें बनाना है। इस समय ये वाला फूल बनाना है, तो हम क्या करना है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद में 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी पत्ती बनाने के लिए फिर से सिंगल क्रोशिया लेते हैं, बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक पेटल बनाने के लिए सबसे पहले सिंगल क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें लगातार 2 सिंगल क्रोशिया बनाने होते हैं। एक तो हमने अभी अभी इसको जो हमारी ये पत्ती है सेकंड पत्ती से बंद करने के लिए बनाया है, और एक अभी हम थर्ड पेटल को शुरू करने के लिए एक और सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 पेटल हमारी बन चुकी हैं। अब हमें इस वाली पेटल में वर्क करना है, इस वाली पेटल में वर्क करना है। तो यहां पर भी हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में 2 चेन, और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। अब मैं आपको ये 4 पत्तियां बन गई हैं, 2 पत्ती और बनानी है। 2 पत्तियां बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 6 पत्तियां बन चुकी हैं। अब जो हमारी सबसे पहली वाली पत्ती थी उसके फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये देखिए अब हमें फिर से 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये हार्ट बनाना है। देखिए ये वाला हार्ट बनाना है। अब 7 चेन के बाद में फिर से हम जैसे पहले हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था वैसे ही 2 बार लूप लेंगे और इसे उल्टा करेंगे, और जो ये हमारा बड़ी सी चेन है इसमें डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया को हम पूरा नहीं करेंगे। 2 लूप निकाले, फिर 2 लूप निकाले। अब इसमें 2 रह गए। अब इसे बस और नहीं करेंगे, और 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे और फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसे भी हम पूरा नहीं करेंगे। 2 लूप निकाले, फिर 2 लूप निकाले। ये देखिए 3 धागे हैं इस समय, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमारी इस समय 3 चेन है। एक ये बड़ी सी है, एक ये है और एक ये है। 3 चेन है, तो हम पहले तो हम इस पर वर्क करेंगे। जो हमारी ये फर्स्ट वाली है इस पर वर्क करेंगे, फिर इस पर वर्क करेंगे। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 5 को पूरा नहीं करेंगे, सभी को एक एक बार ही निकालेंगे। देखिए कैसे ये हमने एक बार निकाल दिया। इसे हम इस तरह से जैसे कंप्लीट करते हैं ऐसे कंप्लीट नहीं करेंगे।
तो एक लूप तो ये हमारा पहले से ही होता है, और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 5 लूप और आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गई हैं, इसलिए 5 लूप आ चुके हैं। एक पहले ही से था 6। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और उन्हें भी इसी तरह से अधूरे अधूरे बनाएंगे। 2 लूप लिए, दोनों 2 को निकाल दिया, फिर 2 को निकाल दिया, फिर से 2 लूप लिए, 2 को निकाल दिया और फिर 2 को निकाल दिया। तो हमारे यहाँ पर 5 तो डबल क्रोशिया बन गए हैं और 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। 7 क्रोशिया बनी है, इसलिए 7 हमारे लूप आ गए और एक पहले से था, तो ये 8 हो गई। पहले तो हम अकेले को ही निकालेंगे, एक ही लूप को निकालेंगे, तो हमारे ये 8 के 8 ही रह जाएंगे। अब हम 2 को निकालेंगे, 2 निकालते हैं तो हमारा एक ही कम होता है, क्योंकि एक फिर से वापस आ जाता है। तो 8 के 7 रह गए, 2 को निकाला 6 रह गए, फिर 2 को निकाला 5 रह गए, फिर 2 को निकाला 4 लूप रह गए, फिर 2 को निकाला 3 लूप रह गए, फिर 2 को निकाला 2 लूप रह गए। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और इसको क्रोशिया को इस तरह से निकालकर इस तरह से घुमा लेंगे और ये धागा हमारा नीचे को इस तरह से आ जाएगा। अब हमें इस वाली चेन पर वर्क करना है। इस पर अब की बार भी हम 5 डबल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और सभी को आधा आधा बनाएंगे। अब हमारी इस पर हुक पर 2 तो पहले से ही, पहले एक ही था हमारा लूप था, अब हमारे क्रोशिया हुक पर 2 लूप तो पहले से ही हैं और 7 लूप और आ जाएंगे। एक डबल क्रोशिया बन गया, दूसरा डबल क्रोशिया बन गया, 4 लूप हो गए, तीसरा डबल क्रोशिया बन गया, 5 लूप हो गए, चौथा डबल क्रोशिया बन गया, 6 लूप आ गए, 5वां डबल क्रोशिया बन गया, 7 लूप आ गए। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागे निकाले, एक बार और निकाले तो हमारा एक लूप रह गया। इस तरह से हमारे 8 लूप हो गए। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो को निकाला, फिर 2 को निकाला, एक रह गया। तो इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए, 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए, तो 7 लूप तो ये हो गए, 2 पहले से ही थे, 9 हो गए। अब हम सबसे पहले केवल हम एक को ही निकालेंगे, तो ये 9 के 9 रह गए, फिर से 2 निकालेंगे, 8 रह गए, फिर से 2 लूप निकालेंगे, 7 लूप रह गए, फिर से 2 निकालेंगे, 6 रह गए, फिर से 2 निकालेंगे, 5 रह गए, फिर से 2 निकालेंगे, 4 रह गए, फिर से 2 निकालेंगे, 3 रह गए। तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसे इस तरह से बैक करेंगे और यहाँ पर इसे डालकर हुक को डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मेरा एक पैटर्न तैयार हो गया है। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। एक बार और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। फिर से हम 7 चेन लेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 चेन लेकर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 को निकाला, फिर से बनाते हैं, 2 को निकाला,
फिर से 2 को निकाला, इसे भी हम पूरा नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पर मोती लाएंगे, एक यहाँ पर लेंगे और इसे इस तरह से करेंगे और एक बार इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से। पहले हम इसी को अकेले को निकालेंगे, फिर इसके बाद में इसे लंबा करके 2 को एक साथ निकाल देंगे। अब इस समय हमारे 3 लूप है इस पर। फिर से जैसे ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 लूप लेते हैं, इस तरह से 2 लूप लेंगे। इस तरह से किया, 2 को एक साथ निकाला, फिर 2 को एक साथ निकाला। अभी एक धागा रह गया है, 2 को एक बार निकाल, 2 को निकाला। अब ये 4 है, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से मैं और आगे इस लेस को बढ़ाती रहूंगी। और यहाँ से अब आप, मैंने पीछे दिखाया था, पीछे से देख लेंगे। तो ये मैं चैन कंप्लीट करके मैं पूरी जितनी मेरी और बढ़ानी है इसे पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मुझे ये इस पर लगानी है, किस तरह से इस पर लगानी है। मैं पूरी लेस आपको करके दिखाती हूँ। देखिए लेस मेरी पूरी हो गई है। अब मैं इसे आपको किस तरह से हम इसे इसमें लगाएंगे सिलकर मैं आपको इससे बता देती हूँ किस तरह से लगाएंगे। देखिए इसका जो ये वाला पीस है ये थोड़ा सा इसके फ्लावर के ऊपर आएगा इस तरह से, इसलिए हमें यहाँ पर भी एक छोटा सा टाँका हमें यहाँ पर लगाना है। फिर इसके बाद इस तरह से आएगा ये। फिर हमें यहाँ पर एक टाँका लगाना है। ये इसके ऊपर आएगा। ये इसके ऊपर आएगा और इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये मैंने इसकी चोली की बिडिंग भी कर ली है। देखिए इस तरह से ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके का लिंक आपको दे दूंगी। अभी मैं यहाँ पर डोरी और बनाती हूँ, तो डोरी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसकी डोरी और कैप मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये आज की मेरी ड्रेस कंप्लीट होती है। और आप लोगों को दिल से थैंक यू जो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा और इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेस देखने के लिए। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे सिखाने का तरीका
अच्छी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अपनी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह से मैं आपके साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ठाकुर जी की और भी प्यारे प्यारे ड्रेस देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डोरी और कैप बनाकर दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।